बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। डियर ट्रेडर्स, आज आपको बताएंगे कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और पिवट पॉइंट के मतलब, जो कि एक मार्केट में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इसकी कैलकुलेशन क्या है, और अगर आप पिवट पॉइंट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस खुद कैलकुलेट नहीं कर सकते तो आपको ऐप के मतलब भी बता दिया जाएगा और कैलकुलेशन के मतलब भी बताएंगे। अगर आप हमारी डेली वीडियोस देख रहे हैं तो कम से कम आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि सपोर्ट, पिवट पॉइंट और रेजिस्टेंस क्या है डेली बेसिस पे। तो असल में पिवट पॉइंट जो होता है ना, वो ट्रेड के ट्रेंड को ज़ाहिर करता है। हम उसे जज कर लेते हैं कि आज क्या पोजीशन है। अगर तो पिवट पॉइंट के ऊपर ट्रेड चल रही हो तो ज़्यादा चांसेस उसके होते हैं कि उसका ट्रेंड पॉजिटिव है, यानी बुलिश ट्रेंड है। अगर वो पिवट पॉइंट के पास जाकर रिजेक्शन लेके वापस आ रही है तो उसका मतलब होता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है, बेरिश ट्रेंड है। तो इसका आसान तरीका जो डेली ट्रेड में है, जो डेली ट्रेडर हैं, आप सादा लफ्ज़ों में उसको परचून के ट्रेडर कह लें, जो दिहाड़ीदार हैं, उनके लिए आसान सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर MT4 पे हैं तो जब मोबाइल को रोटेट करेंगे अपने चार्ट में MT4 में, तो उसके साथ आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट तलाश कर लें। तो उसके साथ उसके दो फ़ायदे हैं। एक तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में हम 15 कैंडल, यानी जो 15 मिनट वाली कैंडल्स होती हैं, मोस्टली लोग डेली में उन्हीं पर ट्रेड करते हैं। तो एक तो उससे ये पता चल जाता है कि मार्केट का रिट्रेसमेंट 50 पॉइंट क्या है, और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ पिवट पॉइंट और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी पता चल जाता है। तो अगर आप 15 मिनट वाली कैंडल पे ट्रेड करें डेली पे, तो उसका पिवट पॉइंट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ताल्लुक जो गुज़श्ता दिन आपकी ट्रेड रही है उस पर डिपेंड करता है। उसमें आपको देखना होगा कि जो कल ट्रेडिंग रही है उसने स्टार्ट कहाँ से लिया, लो क्या बनाया और हाई क्या बनाया, और क्लोजिंग उसने कहाँ पे दी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो फिर उसके लिए आपको वीकली देखना पड़ेगी। अगर आप वीकली से आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको मंथली ट्रेड का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि उसके सपोर्ट, पिवट पॉइंट और रेजिस्टेंस क्या है। तो आइए हम चलते हैं। सबसे पहले ये हमारे सामने एक कैंडल है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली कैंडल, ये कल वाली कैंडल है, मतलब कि 9/1/2023 की कैंडल है, और आज है 10/1/2023। आज ये चल रहा है, अभी 1873 के करीब चल रही है मार्केट। तो कल डे वाली कैंडल ये है, और हमारे सामने चार्ट भी गोल्ड का है और टाइम फ्रेम डे 1 है। तो इसमें आप सबसे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट को आप पिक करें। तो आप जो भी यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको मिल जाएगा। MT4 में आप रोटेट करके मोबाइल में सर्च कर सकते हैं। मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट अब उठा ली है। तो सबसे पहले इसके निचला पॉइंट जो है वहीं पे आप रखेंगे, और फिर आप ऊपर की तरफ जाएंगे। जो इसका एंड है, यानी ये देखें, ये इसका
हाई लेवल है जहां पर कल मार्केट गई है। तो ये आपके सामने रिट्रेसमेंट लग गई है। तो मैं मज़ीद आपको थोड़ा सा कंफर्म कर देता हूँ और आपको ज़ाहिर भी हो जाएगा थोड़ा सा। ये देखें इसके लेवल इसके लेवल क्या हैं जी। इसका एक लेवल ये है जो 1865 है। ये इसकी सपोर्ट हम इसको कंसीडर करते हैं डे के लिए, क्योंकि 15 कैंडल का यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम इसी को ही कंसीडर करेंगे इसकी सपोर्ट, और इसकी रेजिस्टेंस इसको कंसीडर करेंगे जो इसका हाई है, यानी पहले दिन वाली कैंडल का हाई। और जो इसका मिडल है 50 पॉइंट जो बनता है प्रीवियस डे की ट्रेड का, वो है 1873, यानी इसका पिवट पॉइंट इसको कह लें। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमने क्यों लगाई है। क्योंकि हम इसी कैंडल के साथ अगर हम इसको टाइम फ्रेम लेके आए 15 मिनट वाली कैंडल, तो उसमें ये देखें। अब इसका आप थोड़ा सा नज़ारा करें, इसको वाच करें, देखें कि मार्केट पोजीशन क्या ले रही है। ये सारे आप देखें, थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ। पिछले दिन वाला जो हमने उठाया है ना, ये है जी हमारी ट्रेड, यहाँ से हमने ली है। ये उसका पिवट यानी सपोर्ट है, ये वाली सपोर्ट आ गई ये, और ये इसका दरमियानी दर्जा है 50% पिवट पॉइंट, और ये है हाई। ये फिबोनाची के लिहाज से है, लेकिन हम इसको सपोर्ट यानी सपोर्ट SPR क्यों शुमार करते हैं, सपोर्ट पिवट पॉइंट और रेजिस्टेंस क्यों शुमार करते हैं। तो इसकी वजह ये है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम इसको देखें, क्योंकि जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के मतलब अगर आप जानते हैं तो ये उस वक्त लगाई जाती है जब आप लो से हाई की तरफ देखें कि मार्केट का कितना मार्केट ने लो लगाया और कितना मार्केट ने हाई लगाया। तो उसके बाद फिर मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है, उस रिट्रेसमेंट को 50% पे ट्रेड उठाते हैं और उसके 0% पे फिर उसका SL लगाते हैं। तो ये है सबसे नीचे जो लगी है इसकी लाइन है, ये है सपोर्ट। अगर हम इसको यहीं से उठाएं और लेके जाएं, ये वाला हाई इसका जो इस दिन का है ना, ये वाला हाई है इसका, तो ये तकरीबन ये बनता है हाई। तो ये देखें इसका 50% बनता है 1872, इसका हाई है 1880, इसका लो है 1864। ये हमारा टाइम फ्रेम है 15। तो अब क्या, इसमें जब मार्केट को देखते हैं, मार्केट सबसे ऊपर रेजिस्टेंस को टकराती है और फिर नीचे आती है जो इसका 50% बनता है। तो इसी को हमने फिर पिवट पॉइंट भी कंसीडर किया। तो इस तरह मार्केट इसके नीचे आती है। अगर आप यहीं से ट्रेड लें पिवट पॉइंट से, तो एक तो डॉलर नीचे आएगी, मार्केट फिर ऊपर चली जाएगी। तो इसका जो SL रखेंगे वो सबसे नीचे जो आपकी सपोर्ट है, सपोर्ट से 1-2 डॉलर नीचे रख दें, क्योंकि बाद दफ़ा सपोर्ट को टकरा के SL हिट करके मार्केट फिर ऊपर चली जाती है। अगर आप मार्केट को देखें कि वो रेजिस्टेंस पे है, तो आप वहाँ से ट्रेड उठाएं और फिर उसका जो SL है वो 5-7 डॉलर ऊपर रख दें। तो इस तरह ये आप देखें मार्केट मिड पॉइंट से ज़्यादा करीब करीब रहती है। मिड पॉइंट कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है। तो मेरे ख्याल में आपको पता चल गया होगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी, जो हम इसको डेली बेसिस पे हम कर लें, इसको वीकली पे कर लें, इसको मंथली पे कर लें, ये हर ट्रेडर का अलग-अलग होता है। वो मार्केट को जज करके फिर वो उसका रेजिस्टेंस और पिवट पॉइंट निकाल लेता है। तो अब
अगर हम पिवट पॉइंट को देखें कि पिवट पॉइंट कैसे तलाश करते हैं, यानी दरमियाना दर्जा, वो इस तरह तलाश होता है कि हम डे वाली कैंडल का जो डे वाली कैंडल से हम सीख लेते हैं जी। ये डे वाली कैंडल है हमारे सामने, ये वाली। तो इसका जो सबसे नीचे है, इसको मसलन 1865 है इसका। सबसे नीचे जो सपोर्ट इसकी है वो 1865 है। आप उसको लें और इसका हाई 1881 इसको लें और ये दोनों जमा कर लें। जमा करने के बाद फिर आपने एक और चीज़ करनी है कि जहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो एरिया देखें। ये मार्केट ने कल क्लोजिंग दी थी, ये वाला एरिया 1871, 1871, 1881 और 1865 या 66, इन तीनों को जमा कर लें। जमा करने के बाद आप 3 पे तकसीम करें तो इसका पिवट पॉइंट निकलेगा, वो निकलेगा 1873। तो हमने, क्योंकि दोनों चीज़ें हमने हासिल करनी है इससे, हमने पिवट पॉइंट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी लेनी है। इसके साथ साथ हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट में मार्केट की रिट्रेसमेंट भी लेनी है कि मार्केट कितनी रिट्रेसमेंट पे 50% पे नीचे आती है या ऊपर जाती है। तो हमने 2 काम लिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके चार्ट की तरफ। जो कैलकुलेटर है, जो फार्मूला है पिवट पॉइंट सपोर्ट का, तो उससे आपको पता चल जाएगा जी। ये पिवट पॉइंट का फार्मूला है, आप देख लें कि इसमें पी से मुराद है पिवट पॉइंट, यानी वो कैसे निकालते हैं। तो मार्केट का हाई प्लस लो, यानी प्रीवियस डे का, उसी दिन का नहीं लेना, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डेज की क्लोजिंग मार्केट ने जो दी है उसको डिवाइड कर देंगे 3 पे, तो उसका पिवट पॉइंट निकल आएगा। तो उसके बाद इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, पिवट पॉइंट को आप मल्टीप्लाई कर दें 2 से और फिर उसके बाद माइनस कर दें लो जो प्राइस होगी, तो ये आपकी रेजिस्टेंस 1 निकलेगी। तो इस तरह रेजिस्टेंस 2, ये सामने फार्मूला है। और S1 का मतलब है सपोर्ट, यानी पहली सपोर्ट क्या है। पिवट पॉइंट जो आपका मसलन 1871 निकला, तो उसको 2 से ज़रब दें और उसका जो जवाब आएगा उससे हाई जो मार्केट की है 1881, आप वो माइनस कर दें तो वो आपका सपोर्ट आ जाएगी। तो इसी तरह S2 यानी सपोर्ट 2, क्योंकि सपोर्ट डे में 1, 2, 3, 4 तक भी होती हैं, तो ये है उसका फार्मूला। तो पिवट पॉइंट से पी से मुराद पिवट पॉइंट, आर से मुराद रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस R2 से रेजिस्टेंस 2, S1 से सपोर्ट 1 और S2 से सपोर्ट 2, ये फार्मूला है। अगर ये आपको मुश्किल लग रहा है तो अभी मैं आपको एक ऐप बताता हूँ। आप उस ऐप से डेली बेसिस पे कैलकुलेट करके आप अपनी ट्रेंड लाइन या जो आपकी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पिवट पॉइंट लाइन, आप उनको ड्रा कर सकते हैं। ये आपके सामने पिवट पॉइंट कैलकुलेटर है। आप गूगल प्ले पे जाएं और पिवट पॉइंट कैलकुलेटर सर्च करें तो ये शक्ल आपके, ये शेप आपके सामने आएगी। तो ये बहुत कम MB में है, बल्कि KB में है शायद। तो इसको आप कर लें। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे आप इस तरह ओपन करें और ये देखें उसने कब बोला है कि क्लोज लिखें, जो प्रीवियस डे की क्लोज है 1866 और हाई थी 1881 और क्लोज जो मार्केट ने दी है वो 1871 के करीब दी है। तो अब इसको ओके कर दें जी। ये है कैलकुलेट, इसको ओके करें। ये आपके सामने आ गया जी, ये देखें ये सारा उसने कैलकुलेशन कर दिया। 1873 उसने इसका पिवट पॉइंट बताया है। तो हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को जब हमने किया
तो उसका पिवट पॉइंट, उसका दरमियानी दर्जा जो 50% था वो भी 1873 था। तो पिवट पॉइंट भी 1873 ही बना। यानी पिवट पॉइंट का जो $1-2 का फ़र्क हो सकता है, ये थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन $1-2 का डे में कोई ज़्यादा फ़र्क शुमार नहीं होता। तो ये उसने 3 इसकी सपोर्ट और 3 इसकी रेजिस्टेंस आपके सामने निकाल के रख दी हैं। तो अगर ये भी आपको मुश्किल है एंट्री करना, कि बार बार आप कहें कि मैं एंट्री करूं, देखूं प्रीवियस डे की क्या थी, प्रीवियस डे की क्लोजिंग क्या है और हाई और लो क्या है, तो उससे बचने के लिए मैं आपको एक दूसरी ऐप के मुतल्लिक बताता हूं। जो ऐप आप इंस्टॉल कर लें और वो 1 आवर में, 4 आवर में और 1 डे, वीक, मंथली, ईयरली, वो आपको सारे SPR बताएगी, सपोर्ट, पिवट पॉइंट। ये ऐप आपके सामने है investing.com। तो इस शेप में आप देख लें investing.com। आप वैसे गूगल पे जाकर भी सर्च करें तो वो भी डेली पे बता रहा होता है, लेकिन आप ऐप ही डाउनलोड कर लें तो आप जो भी उसमें पेयर उठाएंगे, मेटल उठा लें, गोल्ड उठा लें, और जिस भी मुल्क की आप करेंसी देखना चाहें, गो पाकिस्तान के ही मार्केट को अगर आप देखना चाहें, क्योंकि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स इस ऐप में चल रही होती हैं, उनका सारा ट्रेडिंग एरिया इस मार्केट में चल रहा होता है। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लें और उस पे आप डेली पे अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको सारा वो पिवट पॉइंट और सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बता देगा। तो इस तरह ये आपके लिए मज़ीद आसानी हो जाएगी। अगर आप इससे भी ज़्यादा आसानी चाहते हैं तो फिर आप डेली खुद रिट्रेसमेंट, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, वो प्रीवियस डे की आप खुद लाइन लगा लिया करें, जिसमें 2 फ़ायदे हो जाएंगे, सपोर्ट, पिवट पॉइंट और रेजिस्टेंस का भी पता चल जाएगा और आपको रिट्रेसमेंट का भी पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद हमारी सर्विसेज के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।